हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 16 और ये वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट है 11 अगस्त 2020 का। आज का हमारा टॉपिक है द रोड नॉट टेकन। यह एक पोएम है, तो आज हम इसी पोएम को डिस्कस करेंगे और आज का वर्कशीट भी हमारा इसी पोएम से रिलेटेड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी द रोड नॉट टेकन पोएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वर्कशीट में पूछा गया है उसे सॉल्व करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट 16। वर्कशीट 16 इंग्लिश का वर्कशीट है। आज का टॉपिक मैंने पहले ही बता दिया है। आज का टॉपिक एक पोएम है द रोड नॉट टेकन। आज हम पोएम को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे, देन जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। रोड नॉट टेकन इज़ अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइस that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. Road Not Taken जो है वह लिखा गया है किसके द्वारा? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वह एक अमेरिकन पोएट थे। उनकी रचना है द रोड नॉट टेकन। हमारे द्वारा कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसी डिसीजन के ऊपर आधारित है हमारी यह कविता द रोड नॉट टेकन। और हमारे ही डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा लाइफ कि हम कैसा डिसीजन लेते हैं और उससे हमारा लाइफ जो है वह कैसा होगा। वह किसके ऊपर डिपेंड है? तो हमारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड होता है। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक कविता पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पोएम क्या है। इन दिस पोएम द पोएट फाइंड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टू डाइवर्जिंग रोड्स। ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट विच वन टू चूज। ही लुक्स टुवर्ड देम। वन ऑफ द रोड is the most used but the other one is grassy and wants wear. The poet decides to take up the rarely used road to make a difference. अब यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे कवि जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने अपनी कविता जो है वह अपनी यात्रा पर वर्णन किया है। किसके ऊपर वर्णन किया है? तो यह कविता इनकी यात्रा से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ कवि जो है वह अपनी दुविधा को बता रहे हैं। उनकी दुविधा क्या है? तो उनकी दुविधा है यह जो सड़क है वह दो भागों में डिवाइड हो रखा है। एक भाग इस तरफ जाता है और दूसरा इस तरफ जाता है। अब कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह किस डायरेक्शन में जाए। कवि दोनों ही रास्ते को बहुत ही गौर से देखता है। दोनों ही रास्ते घने जंगल और झाड़ियों से घिरा हुआ दिखता है। अब देखिए जो हमारे पोएट हैं उनके लिए यह डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है कि किस रास्ते पे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पोएट हैं वह किसी एक ही रास्ते पे चल सकते हैं और इसीलिए उनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या है? एक सही रास्ते को चूज़ करना। तो यहाँ जो हमारे लेखक हैं वह बता रहे हैं कि हमें अपने लाइफ में हमेशा सही रास्ते को चूज़ करना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। तो कवि जो हैं वह खड़े होकर के बहुत देर सोचते हैं और सोचने के बाद वह एक डिसीज़न लेते हैं कि मुझे दूसरे रास्ते से क्या करना है? आगे बढ़ना है। पोएट का क्या डिसीजन है? पोएट का डिसीजन है कि उन्हें दूसरे रास्ते से आगे बढ़ना है। He knows that he may not be able to come back once he has selected one of them, but he still moves ahead on the
greener ones। अब देखिए पोएट यहाँ कह रहा है कि वह जानता है कि अगर वह एक बार कोई भी रास्ता चूज़ करेगा तो उसके बाद वापस लौटना उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। एक बार वह जिस रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा उसी रास्ते पे वह आगे बढ़ता चला जाएगा, वह पीछे नहीं लौट सकता है। द रोड सिंबलाइज आवर लाइफ। यहाँ पे रोड को हमारे पोएट ने किससे जोड़ा है, तो लाइफ के सिंबल से। यह रास्ता जो जा रहा है वह रास्ता हमारे जीवन पथ को अग्रसर कर रहा है। ठीक है, हमारा जीवन इसी पथ पर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हमें सोच समझ करके अपने जीवन का रास्ता चूज़ करना चाहिए। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशन व्हेन वी हैव टू टेकन एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। यह जो रास्ता है हमारा, इनमें से अगर किसी भी रास्ते को चूज़ करते हैं तो वो रास्ता क्या बता रहा है, तो वो रास्ता हमारे भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहा है। अगर हम गलत रास्ता चूज़ करेंगे तो हमारे भविष्य में कैसा प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम सही रास्ता चूज़ करेंगे तो हमारे आने वाले फ्यूचर में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे राइटर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते पर चलने का जो निर्णय है वह आसान नहीं है। ही इज़ नॉट ईजी, बट उन्होंने जो रास्ता चुना है वह उसी वे पे आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे लाइफ में जो भी सिचुएशन आएगी, यानी जो भी परिस्थितियाँ आएगी, वह उससे लड़ते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट, इट इज़ दैट डिसीजन विच अफेक्ट आवर फ्यूचर। अब यहाँ देखिए, वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। कभी पीछे मुड़कर जब उन्हें अपने पीछे की बातों को, यानी उस क्षण को याद करने का मौका मिला, इट इज़ दैट डिसीज़न विच अफेक्ट आवर फ्यूचर। और वह डिसीजन जो उन्होंने पहले लिया था वह क्या कर रहा है, उनके फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है। सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस। इसीलिए हमें जीवन में कठिन चुनाव करने से पहले 2 बार अवश्य सोचना चाहिए। सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस। तो चलिए अब हम पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ देखिए, लुक एट द गिवन पोस्टर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या करना है, जो हमारा पोस्टर दिया हुआ है, तो ये हमारा 2 पोस्टर दिया हुआ है। इस पोस्टर को हमें ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नाम क्या है, ये तो आप सबको याद ही होगा। पोएम का नाम है रोड नॉट टेकन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो ये भी आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं हो तो आप जो भी हमारा यहाँ दिया हुआ है पोएम उसमें से देख सकते हैं। तो पोएट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट ऑफ रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन पिक्चर फर्स्ट व्हाट डू यू ऑब्जर्व। पिक्चर फर्स्ट में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा पिक्चर फर्स्ट है। इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक आदमी है जो क्या कर रहा है, सोच रहा है। क्या सोच रहा है, तो यहाँ देखिए 2 वेज हैं, यानी कि 2 रास्ते हैं। वह सोच रहा है कि उसे किस रास्ते पे जाना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 डाइवर्जिंग रोड्स, तो ये भी करेक्ट है, वहाँ 2 डाइवर्जिंग रोड था। एंड सेकेंड ऑप्शन है अ थिंकिंग मैन, तो यह भी करेक्ट है, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, सोच रहा है। और फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, 2 डाइवर्जिंग रोड, 2 डाइवर्जिंग रोड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पोएट डिसाइडेड टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड्स।
अब पोएट को डिसाइड करना है कि उसे कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रेयरली यूज्ड, जो बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। सेकेंड मोस्ट यूज्ड, थर्ड केप्ट स्टैंडिंग एंड फोर्थ वेंट बैक होम। तो हमने जब पोएम को पढ़ा था तो उसमें पोएट ने कौन सा रास्ता चूज़ किया था? तो पोएट ने चूज़ किया था रेयरली यूज्ड रोड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन पिक्चर सेकेंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमें पिक्चर सेकेंड देखना है और उसमें क्या एब्जॉर्ब करते हैं हम, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, ये है हमारा पिक्चर सेकेंड। पिक्चर सेकेंड में हमने देखा कि जो मैन थिंक कर रहा था उसने अपना रास्ता क्या कर लिया है? चूज़ कर लिया है। वह दूसरे रास्ते पे आगे बढ़ गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अ वॉकिंग मैन, सेकेंड एन एरो, थर्ड ग्रासी रोड एंड फोर्थ ऑल ऑफ देम। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, सेकेंड भी, एन एरो रोड है, ग्रासी रोड है और एक आदमी भी चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रोड सिंबलाइज आर। रोड किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? तो हमने पढ़ा था रोड जो है वो लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है। यहाँ देखिए, द रोड सिंबलाइज्ड आर लाइफ। किसको सिंबलाइज कर रहा है? तो लाइफ को कर रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द रोड सिंबलाइज्ड आर लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है we should think twice before taking any decision in life because they first decide our destination, second affect our future, third shape our life and all of them। तो फर्स्टली यह क्या करता है? इफेक्ट करता है किसको? हमारे फ्यूचर को। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द एंटोनीम ऑफ डिसीजन। डिसीजन का एंटोनीम्स कौन सा होगा? तो सबसे पहले जान लीजिए कि डिसीजन का सेनोनिम्स कौन कौन सा है। तो रिसोल्यूशन डिसीजन का सेनोनिम्स है, सिलेक्शन भी सेनोनिम्स है और चॉइस भी सेनोनिम्स है। तो कौन सा बची है? अनसर्टेनिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द एंटोनीम ऑफ डिसीजन। सो आवर वर्कशीट इज कंप्लीटेड। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस वर्कशीट को सॉल्व करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।